हेलो गाइस, आज हमने टॉपिक करना है टिश्यू। इसका नाम है चैप्टर का एनिमल इन टिश्यू। ठीक है कि टिश्यू एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल्स देखने में एक जैसे लगते हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, जो एनिमल टिश्यू है इसकी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ इज़ मसल टिश्यू, थर्ड इज़ मसल टिश्यू एंड फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यू। जो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, ये आउटर मोस्ट लेयरिंग जो होती है ना हमारी स्किन की, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कवरिंग करता है लाइनिंग ऑफ सरफेस, कोई भी पार्ट है उसकी लाइनिंग पे ये प्रेजेंट होगा। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, इसका काम क्या है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बोन में प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होगा और फैट सेल्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मसल। मसल का काम क्या होता है? मूवमेंट करना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नर्वस। नर्वस क्या है? जो हमारा सब सिस्टम्स कंट्रोल करता है, जैसे ब्रेन है, नर्व्स हैं और स्पाइनल कोड है। ये क्या करेंगी? सारे के सारे काम सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। वो कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम हमारा वर्क करता है। ठीक है, हाँ जी। जो नेक्स्ट टॉपिक है एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये कहाँ से होता है? एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है हमने देखना है। Epithelial cells pack tightly together and form continuous sheet that line different parts of the body. Epithelial cells हैं ये टाइटली पैक होते हैं, एक सेल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, ऐसे कंबाइन पैक होते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, कोई इसमें स्पेस नहीं होती और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोटेक्ट करना, सिक्रीट करना, कुछ भी केमिकल्स है सिक्रीट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसमें जो एग्जांपल्स आएंगी वो कैसी एग्जांपल्स आएंगी? इनसाइड द माउथ। एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो इनसाइड माउथ के अंदर प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर आपके चिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसका हमने प्रैक्टिकल भी एक है +1 में। दूसरा है लाइन ऑर्गन्स। लाइन ऑर्गन्स लाइक द स्टमक। स्टमक के सराउंडिंग आपके जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, उसकी जो लाइनिंग होगी वो किसकी बनी होगी? एपिथेलियल सेल्स की बनी होगी। ठीक है, थर्ड एग्जांपल इज सराउंड द आउटसाइड ऑफ ऑर्गन्स। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसके साथ है? एपिथेलियल सेल्स के साथ बनी होगी। मेक द आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो आपकी स्किन है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयरिंग है वो भी किसके साथ बनी है? एपिथेलियल टिश्यू के साथ बनी है। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया टिश्यू। हमने उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब देखना है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू में 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, जो सिंपल टिश्यू है वो नेक्स्ट 5 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड इज सिलिएटेड, फोर्थ इज कॉलमनर, 5 इज सूडोस्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये क्या है? सिंपल की 5 टाइप्स। नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंड की। कंपाउंड है 2 पार्ट्स में डिवाइड। वो कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांसटिशनल। जो स्ट्रेटिफाइड है वो भी नेक्स्ट 2 टाइप्स में डिवाइड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, जो हमने पिछली बार पढ़ा, हमने देखा है फ्लो चार्ट में। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैटेंड सेल्स। पतले पतले और फ्लैट सेल्स होंगे, डैट फिट
टाइटली, एक दूसरे के साथ टाइटली फिट होंगे टुगेदर एंड हैव फ्लैटेंड और अवॉइड न्यूक्लियाई, जिसमें क्या है कि अवॉइड, आपको पता ओवल शेप का न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? एयर सैक्स ऑफ लंग, जो लंग्स हैं उसमें एवियोले एक टाइप का एयर सैक जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। किडनी की जो लाइनिंग को किडनी में प्रेजेंट है। लाइनिंग ऑफ हार्ट, आपके हार्ट के आले दुआले जो भी लाइन है सराउंडिंग, उसमें ये प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। लिम्फ वेसल्स में, लाइनिंग ऑफ वेंट्रल कैविटी, वेंट्रल कैविटी में ये सारा प्रेजेंट है। उसकी लाइनिंग जो है वो किसके साथ बनी हुई है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में की बनी हुई है। इसका फंक्शन क्या है? क्या करते हैं यहाँ पर वो, जब यहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं? इनका फंक्शन है अलाउ पैसेज ऑफ मटेरियल्स। कोई भी मटेरियल आपकी बॉडी में अगर जा रहा है तो उसकी वो हेल्प करते हैं उसको पास करने में। बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, वो डिफ्यूज़ करके उसको डालेंगे, चाहे वो फिल्ट्रेट करके उसको अंदर भेजेंगे। फिल्ट्रेशन, इट्स शेप एंड अरेंजमेंट परमिट एक्सचेंजेस ऑफ सब्सटेंसेस। वो क्या करते हैं कि इसका जो अरेंजमेंट ऐसा बना हुआ है, शेप ऐसी बनी हुई है कि वो अलाउ करते हैं कि आप ये वाला मटेरियल जो अंदर जा सकता है और ये वाला नहीं जा सकता। ठीक है, ये काम करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। हाँ जी, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेकंड इसका पार्ट। ठीक है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विद लार्ज स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियर। इसके जो न्यूक्लियाई होंगे वो सेंटर में होंगे और वो लार्ज होंगे, बड़े बड़े होंगे। आप देख रहे हो, एक इसका हमने टीएस सेक्शन लिया हुआ है, एक हमने उसकी इमेज ली हुई है। तो वो कौन सी फॉर्म में है? सेल्स क्यूब की फॉर्म में है। ठीक है, जो आप लेफ्ट साइड में डायग्राम देख रहे हो उसमें आप ध्यान से देखो। इसका फंक्शन क्या है? जो क्यूबिकल एपिथेलियम होते हैं उनका फंक्शन है वो सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं ये वाले सेल्स? किडनी टेब्यूल्स, जो किडनी होती है उस वहाँ पर पाए जाते हैं। एंड सेक्रेटरी पोर्शंस ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स, जहाँ से जो ग्लैंड सेक्रीट का काम करते हैं वहाँ पर ये क्यूबिडिकल एपिथेलियम पाया जाता है। और ओवरी सरफेस पे भी पाया जाता है। ओवरी जो है उसकी जो ऊपर वाला सरफेस है ओवरी का, वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इलोंगेटेड लेयर ऑफ सेल्स विद न्यूक्लियाई एट सेम लेवल। जो कॉलमनर सेल्स हैं इसके कॉलम जो है बड़े बड़े होंगे। ठीक है, और न्यूक्लियाई जो है वो सेम लेवल पे प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या है इसका? एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, प्रोटेक्शन है एंड सक्रीट करेगा, सक्रीशन करेगा। व्हेन ओपन टू बॉडी कैविटीज़, अगर हमारी बॉडी कैविटीज़ ओपन होंगी, कॉल्ड उसको बोलेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। वो आप डायग्राम में देखोगे। स्पेशल फीचर्स क्या है इसमें? माइक्रोविलाई है, बम्पी एक्सटेंशन ऑफ एपिकल सरफेस है, इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया को एंड एब्जॉर्प्शन रेट इसका हाई हो जाता है। और एक इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है वो है ग्लोबुलेट सेल्स, ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और सिंगल सेल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, प्रोड्यूस करेंगे प्रोटेक्टिव म्यूकस। ये ग्लोबुलेट सेल्स जो है म्यूकस को स्टोर करके रखता है। लोकेशन क्या है? लाइनिंग ऑफ इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक, जो हमारा अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट है उसकी जो लाइनिंग है, आउटर मोस्ट लेयरिंग है, वो किसके साथ बनी हुई है? कॉलमनर एपिथेलियम के साथ बनी हुई। जो इसकी डायग्राम है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की आपके सामने, ये देखो बड़े बड़े सेल्स हैं, कॉलम की तरह बने हुए हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थ्रेड लाइक आपको नीचे दिख रहा है ना, थ्रेड लाइक, वो है माइक्रोविलाई। और एक सेल के ऊपर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें से म्यूकस सक्रीट हो रही है, म्यूकस सक्रीट हो रही है। और साथ में क्या है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और सेल, वो वाले सेल को बोलते हैं ग्लोबुलेट सेल। और आप देख रहे हो जो न्यूक्लियस है वो एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है और बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की डायग्राम। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
जिसमें जो स्ट्रक्चर है इरेगुलरली शेप्ड सेल्स होंगे विद न्यूक्लियाई एट डिफरेंट लेवल। न्यूक्लियाई हर एक जो है उसका वो डिफरेंट लेवल पे होगा और जो सेल की शेप है वो भी इरेगुलर होगी, ठीक है। ऑल सेल्स रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन, सभी जो सेल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होंगे। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन का है, सिक्रीशन करेगा। ग्लोबुलेट सेल्स इसमें भी प्रेजेंट हैं। सीलिया प्रेजेंट है जिसको हम लार्जर देन माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे होंगे और सीलिया उससे बड़ा होगा। जो नेक्स्ट है वो क्या है? लोकेशन उसकी जो है वो रेस्पिरेटरी लंग्स में प्रेजेंट होगा। जो डायग्राम है वो आप देख रहे हो कि आपको दो साइड पे डायग्राम बनी हुई है। सूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है उसकी कॉलमनर की डायग्राम बनी है। वो देख रहे हो कि सारे सेल्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है, कोई बिग है कोई लार्ज है, और न्यूक्लियस जो है उसका वो भी सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, ठीक है। और इसमें भी एक ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो है वो म्यूकस है, म्यूकस को वो स्टोर करके रखता है। जो दूसरी तरफ इसकी डायग्राम है वो कॉलमनर सेल की डायग्राम है, कॉलमनर सिलिएटेड की। उसके ऊपर क्या है कि सिलिया एक तरह के बने होते हैं और वो बेसल ग्रैन्यूल से ओरिजिनेट होते हैं। जो न्यूक्लिया है उनका वो भी एक पोजीशन पे नहीं है, आप देख सकते हो, और उसमें भी बड़े और छोटे सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें अब नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलिया, ठीक है। पहले हमने सिंपल की सारी बात की है, अब हमने करनी है कंपाउंड की। जो कंपाउंड एपिथेलिया है इसमें जो आ जाता है स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। वो क्या होता है? मैनी लेयर्स, द डीपेस्ट लेयर जो है इज़ मेड अप ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल के साथ बनी होगी। जो नीचे वाली लेयर होगी डीपेस्ट वो कॉलमनर सेल्स, अभी आप देख के आए हो पीछे कॉलमनर की कैसी शेप होती है और क्यूबॉइडल की कैसी शेप होती है, वैसे वो बने होंगे। अब हमने करना है इसका डिफरेंस। इसमें दो तरह के होते हैं, कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। जो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है उसमें क्या है कि सुपरफिशियल लेयर प्रेजेंट होगी जो शो करेगी उसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं है, ठीक है। नॉन कैरेटिनाइज्ड जो है उसमें सुपरफिशियल लेयर जो है वो विएबल, उसमें दिखेगा न्यूक्लियाई आपको, ठीक है। दूसरा जो है कैरेटिनाइज्ड कंपैरेटिवली थिन, पतला होगा, और नॉन कैरेटिनाइज्ड थिक होगा, मोटा होगा। इंक्रीज द साइज कंपैरेटिवली लेस, उसका जो साइज़ है वो कम होगा, और नॉन कैरेटिनाइज्ड का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा होगा। फिलामेंट्स एग्रीगेट्स इन बंडल, जिसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं कैरेटिनाइज्ड में वो बंडल की फॉर्म में है, और नॉन कैरेटिनाइज्ड में जो फिलामेंट्स हैं आर डिस्पर्स, वो खिलरे हैं, बिखरे हुए हैं, ठीक है। अब आता है ट्रांसडिशनल एपिथेलियम, ठीक है। इसका हमने स्ट्रक्चर देखना है कि मैनी लेयर्स होती है, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है, डायग्राम आगे आएगी आप देख सकते हो। वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स एट बेस आर क्यूबॉइडल, वो क्यूबॉइडल फॉर्म में होंगे जो नीचे वाले सेल्स हैं, और कॉलमनर में भी हो सकते हैं शेप उनकी। एट सरफेस विल वेरी, सरफेस वेरी करता है अभी वो कैसा है। चेंज बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड सिंपल एज टिश्यू इज स्ट्रेच्ड आउट, ठीक है। जो चेंज आता है उन दोनों में वो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है? ट्रांसडिशनल। इसका फंक्शन क्या है? ये स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है, साइज़ इंक्रीज़ करने में, और लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, यूरेटस में प्रेजेंट है, एंड यूरिथ्रा में प्रेजेंट है। अब इसकी आप डायग्राम देख सकते हो। जो फर्स्ट ए पार्ट में है उसमें क्या है कि सरफेस लेयर जो है आप देख रहे हो कौन से सेल्स की बनी है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेयर्स उसमें प्रेजेंट होगी, दोनों के बीच वाली जो लेयर है। फिर क्या? बेसल लेयर। जो बेसल लेयर मैंने अभी आपको बताया वो कॉलमनर शेप में भी हो सकते हैं और क्यूबॉइडल शेप में भी हो सकते हैं। यहाँ पर कॉलमनर शेप में भी है, देख सकते हो, ठीक है। जो बी है हमने क्या है कि वो स्ट्रेच कर देते हैं, हेल्प करते हैं स्ट्रेच करने में। तो उसने क्या किया कि बी वाली जो डायग्राम है उसमें उसने सभी सेल्स को स्ट्रेच करके बता दिया हुआ है, ठीक है। आप देख नेक्स्ट है हमने देखना अब कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड वाला हमारा पास स्टार्ट हो गया। कनेक्टिव टिश्यू के भी काफ़ी सारे डिफरेंट्स हैं, टाइप्स हैं इसकी। देखो पहले है लूज कनेक्टिव टिश्यू जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। उसके बाद आ जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें डेंस रेगुलर टिश्यू है, डेंस इरेगुलर टिश्यू है। जो डेंस रेगुलर टिश्यू है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी डिवाइड है और येलो इलास्टिक में डिवाइड है। जो वाइट फाइब्रस है वो शीट एंड कोड में,
ये येलो इलास्टिक है वो शीट एंड कोड, दोनों में जो वाइट है वो टेंडन बनाता है, जो येलो है वो लिगामेंट बनाता है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें स्केलेटल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू एंड पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू आएगा। जो स्केलेटल टिश्यूज़ में कार्टिलेज एंड बोन, वैस्कुलर में ब्लड एंड लिम्फ का करना है हमने, ठीक है। जो बोन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हायालाइन, फाइब्रस एंड कैल्सीफाइड में। अब आएगा फर्स्ट जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है CT, ठीक है। इसमें आएगा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में हमने अब इसका स्ट्रक्चर देखना है। फाइन थ्रेड क्रॉसिंग ईच अदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो एक दूसरे की तरफ क्रॉस किया होगा। इन एवरी डायरेक्शन लिविंग स्मॉल स्पेसिस, जब स्मॉल स्पेसिस उसमें आएंगे तो उसको बोलेंगे एरियोले, ठीक है। इसकी हमने लोकेशन में क्या है कि ये प्रेजेंट होते हैं अंडर द स्किन। अब इसका फंक्शन देखना, फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, सपोर्ट टू द पार्ट्स वेयर द दिस टिश्यू प्रेजेंट। यहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होगा, वहाँ पर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इलास्टिसिटी लचकीलापन प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आप डायग्राम में देख रहे हो एरियोलर टिश्यू की, इसमें आप देख रहे हो मास्ट सेल प्रेजेंट है, फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स प्रेजेंट है, फाइबर्स की हमने बात की थी ना पीछे, और जो ब्रीक छोटी छोटी पतली पतली थिन्स जो लाइंस हैं ब्लैक कलर की वो है येलो फाइबर्स, ठीक है। अब आता है एडिपोज टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये फैट को स्टोर करके रखते हैं बॉडी में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या, कंसिस्ट ऑफ सेवरल और ओवल सेल्स। इसमें ओवल सेल्स प्रेजेंट है काफ़ी सारे। ईच एडिपोज सेल्स कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स, उसमें फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ड्यू टू विच द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म आर मूव्ड टू पेरिफेरी। जो पेरिफेरी साइड वाली जगह में उसको साइटोप्लाज्म को जो न्यूक्लियस है वो धकेलता है कि तू साइड भी जाके लग जा साइड पे, ठीक है। उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर होता है, फाउंड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अराउंड द हार्ट, किडनी एंड आईबॉल। इसकी सराउंडिंग में जो है एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब इसका हमने फंक्शन देखना है। ये वाला जो फंक्शन है ये भी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और प्रोडक्शन करता है ब्लड सेल्स की। इसमें ब्लड सेल्स बनते हैं। आप डायग्राम में देखो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेंटर में वैक्यूल है। कई एम्प्टी एडिपोज सेल भी इसमें प्रेजेंट है। इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट। आप देख रहे हो जो कुछ एडिपोज सेल है वो सारे फिल हैं साइटोप्लाज्म के साथ, और वाई शेप जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं येलो फाइबर, और जो सर्कुलर है ब्लड वेसल्स उसको बोलते हैं, और जो फिलिंग है जिसमें एम्प्टी नहीं है सेंटर वाला पोर्शन वो फैट ग्लोब्यूल है। नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ मेनली क्लोजली पैक्ड कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड फ्यू फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट वाले फाइबर्स हैं। रेगुलर, इसमें 2 टाइप्स हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। जो रेगुलर है उसमें कोलाजन फाइबर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ वो पैरेलल होंगे। उसमें आ जाता है हमारे पास टेंडन एंड लिगामेंट्स, ठीक है। टेंडन जो होता है वो आपको बताएंगे आगे जाके कि उसका किसके साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। इरेगुलर जो होता है वो क्या है, कोलाजन फाइबर्स आर मेनली आर रैंडमली अरेंज्ड एंड इंटरवोवन, एक दूसरे के साथ हैं। आप देख रहे हो डायग्राम में आपको दिख रही है दूसरी वाली। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अप्लाइड फ्रॉम मैनी डायरेक्शंस, इंटरवोवन मैशवर्क जो है ये आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसे मैशवर्क की तरह दिखता है ये। और इसमें जो है ये डर्मिस स्किन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू। इसका जो स्ट्रक्चर है अरेंज्ड इन बंडल्स की फॉर्म में अरेंज है। द फिब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन रोज, लाइंस में प्रेजेंट है बिटवीन द बंडल्स। जहाँ पर बंडल्स होंगे उसके बीच वाले जो है वहाँ पर जो रोज प्रेजेंट होंगी उसको बोलेंगे वाइट फाइब्रस टिश्यू। लोकेशन क्या है, फॉर्म कोड्स कॉल्ड टेंडन विच कनेक्ट स्केलेटन मसल विद बोन। जो स्केलेटल मसल बोन के साथ कनेक्ट है उसको टेंडन बोलते हैं,
जो मसल के साथ कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। उसकी लोकेशन जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट है, रीनल कैप्सूल ऑफ किडनी में प्रेजेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके आ जाते हैं फंक्शंस। ग्रेट स्ट्रेंथ होगी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें, ठीक है। इसका हमने देखना है कि वाइट फाइब्रस टिश्यू कैसे बना है, जिसको हम टेंडन बोलते हैं। फिब्रोसाइट आप देख रहे हो जो सेंटर में गोल गोल से हैं, ठीक है, बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है। उसके साइड में जो है, उसके नीचे जो है फिब्रोसाइट के नीचे वो है मैट्रिक्स, ठीक है। और वाइट फाइबर्स कोलाजन आप देख रहे हो कि वो भी उसके नीचे हैं। कैसे हैं कि ये आपको बताया गया कि ये रोज़ में प्रेजेंट होंगे और बंडल्स के बीच होंगे, ठीक है। आप डायग्राम में ध्यान से देखें कि ये रोज़ बनी हुई है ना, लाइंस बनी हैं, उसके बीच में फिब्रोसाइट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसका स्ट्रक्चर है मच थिकर ब्रांचेस, लूज नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स, इट ऑल्सो कंटेन मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस। डायग्राम में देखें कि मास्ट सेल्स में क्या होता है और मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, ठीक है। मास्ट सेल है लार्ज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन, रिलीजेज हेपरिन एंड हिस्टामाइन। हाँ जी, इसमें जो हेपरिन है वो क्या काम करता है, एंटीकोगुलेंट है, और जो हिस्टामाइन है वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है, वॉन्डरिंग सेल्स डैट ओरिजिनेट एज WBC, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसका फंक्शन क्या है, स्क्वेंजर्स डैट क्लियर फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आए हैं उनको ये खा जाते हैं। फैगोसाइटोसिस का मीन्स है खा। नेक्स्ट है ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बाय ऑल्टरिंग अदर WBC। क्या करते हैं, WBC को रिप्लेस करके खुद उनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। उसका अब लोकेशन देखनी है हमने। फ्रॉम कोड्स कॉल्ड लिगामेंट्स विच ज्वाइन बोन टू बोन, अगर कोई भी बोन के साथ बोन ज्वाइन होगी तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, लंग्स में होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक का नाम है जो वो है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसकी डिस्क्रिप्शन हमने देखनी है। ये इर्रेगुलर अरेंज्ड कोलाजन फाइबर्स होंगे, एक के साथ एक नहीं होगा, इर्रेगुलर होंगे। सम इलास्टिक फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट भी इसमें प्रेजेंट होंगे। हम पिछली बार करके आए हैं कि इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं और फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, ठीक है। फंक्शन इसका हमने देखना है कि ये विद स्टैंड्स टेंशन, ठीक है। विद स्टैंड मतलब एक के साथ एक होंगे, अगर इर्रेगुलर है तब भी एक के साथ एक होगा। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लोकेशन कहाँ पर ये होता है, डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के अंदर होगा। हार्ट वॉल्स जो आपकी हैं उनके पास होगा। सराउंड्स कार्टिलेज एंड बोन, हर एक बोन के सराउंडिंग पे होगा, और कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन होती है उसकी सराउंडिंग पे होगा। सब म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है सब म्यूकोसा, उसके सराउंडिंग में ये प्रेजेंट होगा डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कैप्सूल्स ऑफ जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के सराउंडिंग में भी प्रेजेंट होगा इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो फाइब्रस कैप्सूल्स हैं उनके सराउंडिंग में भी ये प्रेजेंट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है स्केलेटल टिश्यू, जिसमें आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट बोन है, प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ठीक है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब इसके हमने टाइप्स ऑफ कार्टिलेज देखनी है, कितने टाइप्स की कार्टिलेज होती हैं। अब देखने हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, जो है 3 टाइप्स हैं ये भी कार्टिलेज की, ठीक है। इसमें क्या है, हायालाइन कार्टिलेज। जो हायालाइन कार्टिलेज होती है ये क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, क्रिस्टल्स जो शाइन करते हैं। अपीयर्स एज शाइनी ब्लश ग्लास की तरह दिखते हैं आपको, ठीक है। फाउंड एट टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उसकी टिप्स पे जो होता है ना वो हायालाइन कार्टिलेज होता है, ठीक है। जैसे नोज़ हो गया, ट्रैकिया हो गया, लेरिंग्स हो गया, कार्टिलेज ऑफ द रिब्स, रिब्स की सराउंडिंग में जो है उसके टिप्स पे ये प्रेजेंट होगा हायालाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है,
सिमिलर टू हायालाइन कार्टिलेज की तरह ही होता है, बट इसमें थोड़ी सी इलास्टिकपन होता है, इलास्टिसिटी होती है। ये फाउंड होता है ईयर्स में, कान में, और एपिग्लोटिस जो आपका थ्रॉट है वहाँ पर, ठीक है। फिब्रोकार्टिलेज प्रॉपर्टीज बिटवीन हायालाइन एंड डेंस रेगुलर टिश्यू इसमें पाई जाती हैं। स्ट्रॉन्ग होता है, सो फाउंड इन एरिया सच एज इन वर्टिब्रल डिस्क जो है हमारी, और नी यहाँ पर पाया जाता है। नी आपको पता है कौन सा होता है, ठीक है। और इन वर्टिब्रल कॉलम, जिन वर्टिब्रल हमारी पीछे वाली है ना, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वहाँ पर पाया जाता है फिब्रोकार्टिलेज, ठीक है। आप डायग्राम में भी देखोगे ये वाला कि फिब्रोकार्टिलेज कैसा है दिखने में। एक ये वाइट फाइबर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, और मैट्रिक्स होती है। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा दूंगी। अब हमारे पास आ जाता है बोन। बोन जो है हार्डेस्ट टिश्यू है बॉडी का, सपोर्ट करता है वेरियस ऑर्गन्स को, ठीक है। उसके बाद द मैट्रिक्स इज स्टफ कंटेनिंग बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 4 टाइप्स में है इसकी बोन की, कौन सी हैं? पेरिओस्टियम, सेकंड इज मैट्रिक्स, थर्ड इज एंडोस्टियम, फोर्थ इज बोन मैरो। हमने इसको डिटेल करनी है, ठीक है, डिटेल डिस्कस करेंगे हम इसको। पेरिओस्टियम थिक और टफ होगी और सराउंडिंग में होगी किसके? बोन के, अराउंड द बोन, ठीक है। इसमें हमने देखना अब डायग्राम में स्पॉन्जी बोन है फ्रंट पे, उसके सेंटर वाली जो है उसको बोलते हैं मैरो कैविटी, और मैरो कैविटी के जो सराउंडिंग में है उसको बोलते हैं कंपैक्ट बोन, और पेरिओस्टियम भी उसके सराउंडिंग में जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हो, ऐसे स्पॉन्जी बोन लास्ट में भी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ऑयसिन। इसमें जो बोन में प्रोटीन होगा मैट्रिक्स में, वो उसको क्या बोलते हैं? ऑयसिन बोलते हैं। द मैट्रिक्स हैज़ नंबर ऑफ इनएक्टिव बोन सेल्स कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, उसको हम बोलेंगे ओस्टियोसाइट्स। बोन में भी इनएक्टिव जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाले टर्म को बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। हमने ऑयसिन और ओस्टियोसाइट्स को डिस्कस करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमने डिस्कस करने हैं बोन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट इज ओस्टियोपोरेंजिएटर सेल्स, पोरेंजिएटर सेल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये अंडरगोज माइटोटिस डिवीजन करता है, ठीक है। अपीयर्स एज फ्लैटेंड सेल्स, इसके जो सेल्स हैं वो फ्लैट होंगे और न्यूक्लियाई इसमें जो है ओवल शेप में होगा। साइटोप्लाज्म जो है इसका वो है एसिडोफिलिक, एसिड की तरह वो सारा होगा और स्लाइटली बेसोफिलिक होगा। फंक्शन क्या है इसका? मेंटेन करके रखेगा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ओस्टियोसाइट्स को, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इसमें प्रोवाइड करता है ये ओस्टियोब्लास्ट, और ऑर्गेनेलिस को भी ये पोलराइज करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। और गैप जंक्शन जो होता है फॉर्म नई बोरिंग सेल्स को भी वो करके रखता है मेंटेन, कि इसमें कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। आप जब बोन की डायग्राम देखोगे ना आपको पूरा पता चलेगा कि कौन कौन से सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। हमने 2 सेल्स किए हैं अभी, ठीक है। थर्ड इसका जो है ओस्टियोसाइट्स, ये भी बोन में प्रेजेंट होता है। मैच्योर बोन सेल्स ट्रैप्ड इन लैक्यूने, लैक्यूने में ये होंगे। मैं इसका टीएस सेक्शन भी आपको बताऊंगी, ठीक है, बोन का। 20,000 से लेके 30,000 तक इसमें लैक्यूने प्रेजेंट होंगे ओस्टियोसाइट्स में। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ये मेंटेन करके रखता है बोन मैट्रिक्स को, और कैनक्यूले जो है इसमें वो फाइन ट्यूनर होंगे जो निबोरिंग सेल्स के साथ अटैच होंगे। स्मॉलर साइज होगा इसका ताकि ये रिड्यूस कर सके पेरी न्यूक्लियर कैप्सूल को। न्यूक्लियस जो इसका है वो प्रोमिनेंट विजिबल होगा, ठीक है। फोर्थ है ओस्टियोक्लास्ट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्रैनुलोसाइट्स मैक्रोफेज में ये होगा, ओरिजिनेट होगा।
इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्बिंग बोन, जो है बोन को रीएब्जॉर्ब करेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड कितने सारे सेल होते हैं ओस्टियोक्लास्ट में। लास्ट इज एंडोस्टियम। एंडोस्टियम में क्या देखना हमने, प्रेजेंट आउटर टू द बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो जो कैविटी है उसके जो आउटर मोस्ट है वहाँ पर एंडोस्टियम प्रेजेंट है, लाइक पेरियोस्टियम की तरह। इट कंप्राइजेज वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड ओस्टियोब्लास्ट। इसमें दो तरह के टिश्यू होंगे, एक होगा वाइट फाइब्रस टिश्यू जो पीछे हम करके आए हैं, आप डायग्राम भी देख सकते हो, और ओस्टियोब्लास्ट भी इसमें होगा एक।